अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे। आज हमारा यूनिट 12 का जो लेक्चर है उसमें हम इंशाअल्लाह थ्योरम नंबर 12.1.5 करेंगे, जो कि कन्वर्स है हमारे प्रीवियस थ्योरम 12.1.4 का। 12.1.4 में हमने ये प्रूव किया था कि हमारे पास एंगल बाइसेक्टर के ऊपर एक पॉइंट अगर लिया जाए तो उस पॉइंट P का या जो भी हम पॉइंट लेंगे उसका दोनों आर्म्स जो होते हैं एंगल के, उससे डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा। ठीक है। एनी पॉइंट ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स। यानी कि एक एंगल का जो बाइसेक्टर होता है, अगर उसके ऊपर कोई पॉइंट P लिया जाए तो उस पॉइंट P का एंगल के जो दोनों आर्म्स होते हैं उसकी तरफ से डिस्टेंस क्या होता है? सेम होता है। तो आज वाला थ्योरम हमारा प्रीवियस थ्योरम का कन्वर्स है, यानी कि आज हमें ये पहले ही बता दिया गया है कि वो जो पॉइंट है जो इनसाइड एन एंगल आ रहा है वो एंगल के दोनों आर्म से क्या है? इक्विडिस्टेंट है। तो हमने ये प्रूव करना है कि वो जो पॉइंट है वो उस एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर कहीं पे मौजूद होगा, वो उस एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर लाई करेगा। ये हमने प्रूव करना है। तो ये डायग्राम देख लें, आप डायग्राम को एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक एंगल है जिसका नाम है AOB। ये जो पॉइंट P है इनसाइड द एंगल जो हमें गिवन है, इस पॉइंट P का डिस्टेंस OA से यानी कि इस आर्म से, और P का डिस्टेंस OB से यानी कि इस दूसरे आर्म से वो क्या है? सेम है। ये देखिए उसने यहाँ पे ये मार्क करके हमें बताया भी है कि P से R, P से Q डिस्टेंस ये सेम है, ये हमें गिवन है। और हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि जो पॉइंट P है वो एंगल AOB के बाइसेक्टर के ऊपर होगा। ये देखिए ये जो डॉटेड लाइन लगाई है ये एंगल बाइसेक्टर अभी हम इमेजिन कर रहे हैं, हम अभी इसको सपोज कर रहे हैं कि OP में भी क्या हो? बाइसेक्टर हो किसका? एंगल AOB के बाइसेक्टर का। ठीक है। तो हमने ये प्रूव करना है कि जो P पॉइंट है वो OP बाइसेक्टर के ऊपर आएगा। अब OP अभी तो प्रूव ही नहीं हुआ कि OP एक बाइसेक्टर है या नहीं है। तो OP एक एंगल बाइसेक्टर तब होगा, ये याद रख लीजिए, जब वो हमारे गिवन एंगल AOB को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। हमारे गिवन एंगल AOB को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो हम देखते हैं कि इसमें इक्वली डिवाइड होता है या नहीं होता। तो देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो गिवन है वो एक पॉइंट P गिवन है इनसाइड द एंगल AOB सच दैट कि PQ डिस्टेंस PR डिस्टेंस इक्वल है। और ये भी याद रखिएगा ये जो डिस्टेंस है ये हम हमेशा 90 के एंगल पे मेजर किया करते हैं। PQ डिस्टेंस एंड PR डिस्टेंस वो 90 डिग्री पे मेजर कर रहे हैं, इसलिए उसने यहाँ पे लिखा है कि PQ जो है वो परपेंडिकुलर है OB के ऊपर। ये देखिए PQ परपेंडिकुलर आ रहा है OB के ऊपर एंड PR जो है वो परपेंडिकुलर आ रहा है OA के ऊपर। हमें ये प्रूव करना है कि पॉइंट P जो है वो ये बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB उसके ऊपर कहीं पे मौजूद है। पॉइंट P इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ AOB, यानी कि जो पॉइंट P है वो एंगल AOB के बाइसेक्टर का कोई पार्ट होगा, उसका हिस्सा होगा। ये हम प्रूव करना चाह रहे हैं। कंस्ट्रक्शन क्या है हमारी यहाँ पे कि हमने जस्ट P पॉइंट को ज्वाइन करवा देना O के साथ, जिसकी वजह से ज्वाइन करने की वजह से हमारे पास 2 ट्राइंगल्स बन जाएंगे। ये 2 ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल है। ये देखिए यहाँ पे भी एक 90 डिग्री का एंगल है और इस ट्राइंगल में भी एक 90 डिग्री का एंगल है, लिहाजा ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी? राइट एंगल। तो हमने प्रूव करना है कि ये जो हमारे पास जो OP है, ये जो डॉटेड लाइन है, ये एंगल बाइसेक्टर है या नहीं है। तो बच्चों ये आपने याद रख लेना है कि OP बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB तभी होगा जब ये वाला एंगल जो है जो POQ एंगल है, ये देखिए P से स्टार्ट करके O की तरफ जाए और फिर Q की तरफ जाए, तो जो यहाँ पे एंगल बनेगा वो एंगल POQ होगा। और P से O की तरफ जाए और फिर R की तरफ जाए तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो बनेगा POR। अगर हम ये साबित करने में कामयाब हो जाते हैं कि POQ एंगल POR एंगल के इक्वल है, देन ये प्रूव हो जाएगा कि OP एक बाइसेक्टर है एंगल AOB का। और अगर OP एंगल बाइसेक्टर है
एंगल ए ओ बी का, तो फिर ये प्रूव हो जाएगा कि पॉइंट पी जो है वो लाई कर रहा है एंगल ए ओ बी के बाइसेक्टर के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम इन दोनों ट्राइंगल्स को इक्वल करेंगे। मोस्टली आपने देखा आज हम 5th थ्योरम कर रहे हैं, तो हम जब भी कोई एलिमेंट को इक्वल करते हैं तो हम डायरेक्टली उन एलिमेंट्स को इक्वल नहीं लिखते। हम उनकी जो ट्राइंगल्स होती हैं जिनके अंदर वो एलिमेंट्स आ रहे होते हैं उनको पहले इक्वल करते हैं। अगर वो इक्वल हो जाएं ट्राइंगल्स तो हमारे एलिमेंट्स खुद ब खुद ही इक्वल हो जाते हैं। तो हम सबसे पहले ये करेंगे कि ट्राइंगल पी ओ क्यू, ट्राइंगल पी ओ आर, इनकी क्रॉसपॉन्डेंस लेंगे। ये देखिए ट्राइंगल पी ओ क्यू पी ओ आर जो है, हम इनकी क्या करेंगे, क्रॉसपॉन्डेंस लेंगे। उसके लिए उसने सबसे पहला पॉइंट लिखा है एंगल पी क्यू ओ इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल पी आर ओ, यानी कि इस एंगल की बात हो रही है और इस ऊपर वाले एंगल आर की बात हो रही। और ये बात हमें गिवन है, ये देखिए लिखा हुआ है कि पी क्यू ओ बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो अंडरस्टूड यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इस तरह पी आर जो है वो परपेंडिकुलर है ओ ए के ऊपर, तो यहाँ पे भी 90 का एंगल बनेगा। ये बात कहाँ लिखी है, ये बात गिवन में लिखी है, तो इसलिए हम इसके सामने क्या लिखेंगे, गिवन जी। और गिवन के अंदर आप ये भी लिख सकते हैं कि ये दोनों राइट एंगल हैं, तो अंडरस्टूड अगर वो भी 90 डिग्री का है वो भी 90 डिग्री का है, तो फिर तो कंफर्म है कि वो दोनों इक्वल होंगे। अब हमारे पास सेकंड पॉइंट जो है वो है पी ओ कॉन्ग्रेंट है पी ओ के, यानी कि ये सेंटर वाली जो डॉटेड लाइन है इसकी बात हो रही, और ये कॉमन है, दोनों ट्राइंगल्स के पास आ रही है। याद करिए कि कॉमन वाली बात भी हम काफ़ी दफ़ा रिपीट कर चुके हैं। कॉमन साइड वो साइड होती है जो दोनों ट्राइंगल्स ने क्या की होती, शेयर की होती। ये साइड जो है दोनों के पास आ रही है, तो अंडरस्टूड है ये साइड क्या होगी, अपने आप के इक्वल होगी। तो हम ये लिख सकते हैं कि ओ पी जो है वो कॉन्ग्रेंट है किसके, ओ पी के, या हम ये भी कह सकते हैं पी ओ इक्वल टू पी ओ, पी ओ कॉन्ग्रेंट पी ओ। ओ पी या पी ओ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आप लिख सकते हैं। दूसरी बात जो है, तीसरा एलिमेंट, ये एंगल इक्वल किया, ये साइड इक्वल की, ये एंगल इक्वल किया, तो यहाँ पे पी क्यू जो है वो पी आर के परपेंडिकुलर, ये देखिए ये जो पी क्यू है वो पी आर के कॉन्ग्रेंट है। ये बात हमें गिवन है, ये देखिए लिखा हुआ है, इसलिए सामने आप क्या लिख देंगे, गिवन। अब देखिए तीन एलिमेंट्स इक्वल हो गए, एंगल फिर साइड। देयरफॉर हम लिख देंगे कि ट्राइंगल पी ओ क्यू ट्राइंगल पी ओ आर के इक्वल है, और इसकी जो रीज़न उसने दी है वो दी है एच एस कॉन्ग्रेंट टू एच एस। अब ये एच एस कॉन्ग्रेंट टू एच एस क्या है बच्चों, एच स्टैंड्स फॉर करता है हाइपोटेनियस एंड एस स्टैंड फॉर साइड, एंड यहाँ पे भी हाइपोटेनियस एंड साइड। ये दोनों जो ट्राइंगल्स थी जिनको हम 1-1 क्रॉसपॉन्ड कर रहे थे, 1-1 की क्रॉसपॉन्डेंस ले रहे थे, ये दोनों कौन सी ट्राइंगल्स हैं, ये राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। और आप याद कर लीजिए कि राइट एंगल ट्राइंगल में वो साइड जो 90 डिग्री के सामने होती है उसको हाइपोटेनियस कहा जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे, तो इसके सामने कौन है, ओ पी, और इधर 90 डिग्री का एंगल कौन है, 90 डिग्री का एंगल ये है, तो इसके सामने कौन है, OP। यानी कि जो OP साइड है ये बेसिकली क्या है, दोनों का हाइपोटेनियस है। ये देखिए OP या PO इक्वल टू PO, ये दोनों का हाइपोटेनियस वो इक्वल हो गया। आप याद कर लीजिए कि हमने पहले जितने भी थ्योरम किए हैं उसमें मैं मोस्टली यही कहता रहा हूँ कि आपने मिनिमम 3 एलिमेंट्स को आपस में इक्वल करना है, लेकिन यहाँ पे उसने बेशक 3 एलिमेंट्स इक्वल किए हैं, 1 ये 2 ये 3, बट वो यहाँ पे जिक्र 2 का कर रहा है। अगर आप इस एंगल का जिक्र ना भी करते तो उसमें कोई इशू नहीं था, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ता कि यहाँ पे जो ट्राइंगल्स हैं उसके शुरू में आप लिखते कि इन राइट एंगल ट्राइंगल्स POQ POR, यानी कि अगर आप ये रेफरेंस दे दें कि इन राइट एंगल, हम जो करस्पॉन्डेंस ले रहे हैं वो किन की ले रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल्स की ले रहे हैं, तो ये जो पहला पॉइंट अगर आप ना भी लिखें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ ये 2 पॉइंट भी लिख देंगे तो बात पूरी हो जाएगी। ये 2 पॉइंट क्या होने चाहिए कि जिनमें से एक हाइपोटेनियस होना चाहिए और एक क्या होनी चाहिए, साइड। ये PO दोनों का क्या है, ये हाइपोटेनियस है दोनों का, और PQ PR ये दोनों की एक एक साइड है। तो याद कर लीजिए कि जब 2 ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होंगी और अगर उनकी एक एक साइड इक्वल हो और एक एक हाइपोटेनियस इक्वल हो तो हम बोलते हैं कि दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, इक्वल है। साबित हो गया यहाँ पे, इस पॉइंट के अंदर प्रूव हो गया कि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के इक्वल है, कॉन्ग्रेंट है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो जो यहाँ पे एंगल बना था उसका मैंने नाम क्या रखा, POQ, इसका नाम क्या कहा मैंने, POQ, और जो ऊपर यहाँ पे बन रहा है यहाँ पे इस जगह पे उसका नाम क्या होगा, POR।
इसलिए हमने लिख दिया कि एंगल पी ओ क्यू एंगल पी ओ आर के इक्वल है। और इसकी रीज़न क्या देंगे, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं किन के, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स के। क्योंकि ट्राइंगल इक्वल हो चुकी हैं तो इनको भी आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और बच्चों मैंने आपसे कहा था कि एंगल बाइसेक्टर की डेफिनेशन जस्ट ये होती है कि एक ऐसी रे जो आपके एंगल को दो इक्वल हिस्सों में क्या कर दे, डिवाइड कर दे, उस रे को क्या बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। तो ये देखिए ये जो डॉटेड लाइन है इसने किया ना हमारे एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। जब ये डॉटेड लाइन लगी तभी हमारा एंगल दो हिस्सों में डिवाइड हुआ। तो यानी कि ये OP क्या चीज़ है, OP एक एंगल बाइसेक्टर है हमारे गिवन एंगल AOB का। लिहाजा हम ये कहेंगे कि OP एक एंगल बाइसेक्टर है किसका, AOB का। और अगर OP एंगल बाइसेक्टर है AOB का तो फिर ये प्रूव हो जाता है कि P जो है वो इज़ ऑन द बाइसेक्टर ऑफ AOB। अंडरस्टूड, हमारे बाइसेक्टर का नाम आ रहा है OP, तो इसमें देखिए P का जिक्र हो रहा है। तो दैट मीन्स कि P जो होगा वो हमारे एंगल बाइसेक्टर का क्या होगा, कोई पार्ट होगा, उसका हिस्सा होगा, यानी कि उसके ऊपर कहीं पे लाई कर रहा होगा। और यही बात हमने क्या करनी थी, यहाँ पे प्रूव करनी थी। तो ये हमारा जो था थ्योरम नंबर 12.1.5, ये उसका जो हम प्रूव करना चाह रहे थे यहाँ पे वो प्रूव हो चुका है। तो कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमारा लास्ट थ्योरम होगा 12.1.6, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरम है। और कोशिश कीजिएगा कि आप उसको लेक्चर से पहले उसको अच्छी तरह से रीड करके रखिएगा। और मैं दोबारा बात को रिपीट कर दूं कि आप लोग जितने भी ये थ्योरम्स हैं, 6 थ्योरम्स हैं टोटल, जिसमें से 5 हम कर चुके हैं, तो आप लोगों ने इनको रिटन प्रैक्टिस करना है। जस्ट रीड करने से या लर्न करने से याद नहीं होते ये थ्योरम्स। फर्स्ट टाइम आपको मुश्किल लगेंगे, बट जब आप एक दो बार आप इनकी रिटन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इंशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा आसान लगेंगे, ये इतने मुश्किल नहीं लगेंगे। तो कल हम इंशाल्लाह इस चैप्टर का लास्ट थ्योरम करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।